एम नॉट श्योर कितना किया था हमने, लेट्स चेक। ठीक है, 3 ही है। सपोज से ऐड मोर एलिमेंट, सपोज से 0 पे 23 डाल दिया, यस ऐड 45, यस ऐड 44, यस ऐड 22, यस ऐड 78। अच्छा 178 दी थी उसने, ठीक है। अच्छा इफ़ नॉट प्रेस्ड 1 तो बाहर निकलना चाहिए, ठीक है चलेगा, नो वरीज। हम लोग अभी डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो ये 4 नंबर उसने डाल दिए, ठीक है, और डिलीट वाला काम किया था हमने, ठीक है, डिलीट फ्रॉम एंड था, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट डिलीट है, ठीक है। तो फिर अगर मैं उसको डिस्प्ले करके देखूँ तो 22 नहीं दिखना चाहिए, नहीं, ठीक है, फाइन चलेगा। यहाँ तक हमने किया था, ओके। अच्छा व्हाट इफ इसी प्रोग्राम के अंदर मुझे अभी क्या करना है, और एडिशन चाहिए और एडवांसमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे आई हैव वन प्रोग्राम एक्चुअली, सिमिलर प्रोग्राम है, उसका बस कंसेप्ट कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी फिर से एक बार लिख के बताएंगे कैसे? यस, ठीक है, वही लिखा हुआ है ऑलरेडी, बस कॉपी पेस्ट कर। ओके एनीवेज, फाइन। इसको बंद कर दो, ठीक है, फाइन। सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट बेसिकली, ठीक है, फाइन। दिख रही है रिक्वायरमेंट भी, ओके। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू परफॉर्म एरे ऑपरेशंस। अच्छा एंड चलो ट्रूथ बी टोल्ड व्हाट आई विल डू इज कि मैं थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। ऐड एरे एलिमेंट्स अगर आप कर रहे हो बेसिकली, तो व्हाट आई विल से इज कि ऐड एलिमेंट एट, सपोज से एट एंड पे ऐड कर रहे हो, वैसे काइंड ऑफ बिगिनिंग में ऐड कर दो, फिर काइंड ऑफ आप मिडिल में ऐड कर देना, ठीक है, फाइन। एंड इस वाले को भी काइंड ऑफ पीछे ले लेता हूँ। एंड सपोज से दिस इज माई फोर्थ ऑप्शन, डिलीट कर रहे हो एंड में से, है ना, फाइन। फिर डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग कर दो और डिलीट फ्रॉम एंड कर देना, और फाइनली उसको डिस्प्ले करके दो। तो वी हैव 7 ऑप्शन बेसिकली, ठीक है, से ठीक है, एरे ऑपरेशंस, ठीक है। तो ऐड एट एंड, ऐड एट मिडिल एंड ऐड एट, ओके फाइन। एंड डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीट फ्रॉम मिडिल एंड डिलीट फ्रॉम, फाइन, और डिस्प्ले करना, ओके। तो ये 7 ऑपरेशन करना, ऑलरेडी इसमें से 3 कर चुके हैं, राइट, और बाकी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ओके। अच्छा लेकिन ये C++ का प्रोग्राम था, उसके अंदर से मैंने कॉपी किया था, बट फिलहाल के लिए दैट इज़ फाइन फॉर अस, ओके फाइन। तो अब ये ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, तो मेन्यू सिस्टम पहले वैसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। सो आई विल से ऐड एलिमेंट्स, ठीक है, आई विल से ऐड एंड सपोज से, ठीक है, ये एक हो गया मेरा, ठीक है। वैसे बिगिनिंग में ऐड करना और मिडिल में ऐड करना है, ठीक है, फाइन। सो आई विल से ऐड बिगिनिंग ऐड मिडिल, फाइन। जैसे डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम एंड, ये वाला हमने कर रखा है। वैसे हमको डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग और डिलीट फ्रॉम मिडिल वो भी करना है, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम मिडिल ये वाले भी करना है। तो इसका नंबरिंग थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूंगा, 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके फाइन। तो व्हाट आई डिड वाज कि बेसिकली अभी थोड़ा सा उसको और एनहांसमेंट करते हैं, बस एक एंड और बिगिनिंग से जगह उसके अंदर भी ऑप्शन, अच्छा इनफैक्ट वो मेन्यू के अंदर भी आप मेन्यू डिस्प्ले करवा सकते थे, दैट इज व्हाट आई हैड गिवन अदर बैचेस ऑल्सो, थोड़ा सा हायर लेवल का था। अब उसके अंदर उन्होंने फंक्शन जो यूज़ किए थे, वो फंक्शंस पे भी हम लोग आएंगे इन टाइम, बट फिलहाल के लिए लेट्स डू दिस थिंग कि बस एक ही स्विच केस होगा, उस स्विच केस के अंदर 7 ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप बोलते हो ऐड करना है तो ऐड मोर एलिमेंट्स, वही मैं लूप लगा दूंगा, कंटिन्यूसली ऐड करते रहो, जब खत्म करना तो बोल दो, लूप से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली डिलीट के लिए भी वही सेम ऑप्शन रखेंगे, या फिर चलो डिलीट के लिए सब एक टाइम पे एक ही करेंगे, बट ऐड एट मिडिल बिगिनिंग और एंड के अंदर वो लूप में लगा कर रख देंगे उसको, बार बार ऐड करने के लिए। डिलीट एक ही बार करेंगे और बस डिस्प्ले करके फिर बाद में दिखाना उसको। सर Yes. हम एक एरे एक्सेप्ट कर यूजर के पास से, हाँ यस, तो सर हम सिंगल एलिमेंट लेंगे या फिर एक साथ पूरा बल्क में लेंगे? नहीं सिंगल लेंगे। वाई बिकॉज कि अच्छा अभी ये इसका रिक्वायरमेंट भी क्या था इसके अंदर कि जैसे फॉर एग्जांपल से एरे आप बना रहे हो, ठीक है फाइन। अब यूजर को स्पेसिफिक पता नहीं कि कितने साइज एलिमेंट्स आ सकते हैं, सपोज यूजर बाद में बोल देगा ज़्यादा और चाहिए मुझे, राइट। तो इसलिए व्हाट विल डू इज हम लोग उसको एक एक ही पूछते जाएंगे, एक ऐड करना है, अगर वो ऐड कर दिया बोलता है और एक ऐड करना है तो और एक ऐड करो, और एक बोलता है और एक करो, तो जब तक वो बोलता है और एक ऐड करो तब तक करते रहो, कब तक, जब तक साइज 100 नहीं होती। अच्छा तो नहीं वो काइंड हमने लिमिटेशन लगाई नहीं है वैसे, बट फिलहाल के लिए लेट्स गो विद इट, ठीक है। वैसे उतने नंबर्स तो आप डालने भी नहीं होंगे, बट ठीक है, ओके। तो अब केस 1 केस 2 वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ऐसे वैसे डिलीट वाला जो था केस 4 पे था आई थिंक सो, ठीक है फाइन। तो और बाकी का ये आपका डिस्प्ले वाला जो था केस 7 पे था, ठीक है। तो बाकी के भी केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब चलो केस 2 बना लेते हैं, ठीक है, जैसे केस 2, ठीक। एंड उसके अंदर आएगा ब्रेक, copy this thing
केस 7 इज देयर, अच्छा केस 0 भी है हमारे पास और डिफ़ॉल्ट भी, चलो बाकी का सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ओके अच्छा देन अगेन सीक्वेंस की जरूरत नहीं थी, ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर लेते, बट जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओके अच्छा सेकंड वाला क्या था, ऐड बिगिनिंग। अच्छा बिगिनिंग में कैसे ऐड करोगे, व्हाट डू यू थिंक, क्या लॉजिक हो सकती है? हाँ हाँ नहीं नहीं, एक ही एलिमेंट एक्सेप्ट करना है नया वाला। सपोज मान लो मेरे पास ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स है, अब एक नया वाला चौथा एलिमेंट एक्सेप्ट किया बट उसको बिगिनिंग में ऐड करना है, तो क्या करोगे? अच्छा सारे एरे एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर सकते हैं क्या, है ना, जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दो, सेकंड लास्ट है उसको लास्ट पोजीशन बदल दो, थर्ड लास्ट है उसको सेकंड लास्ट पोजीशन बदल दो, सबको लास्ट पीछे से स्टार्ट करोगे और सबको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करोगे, तो जीरो लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको क्या हो जाएगा, बेसिकली वो डबल हो जाएगी, ठीक है, वो भी काइंड ऑफ चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दूंगा उसको, ठीक है, बट उसके हिसाब से फिर वो काम व्हाट विल हैपन इज कि फर्स्ट वाली लोकेशन पे या फिर जीरो लोकेशन पे वो वैल्यू डाल सकते, ठीक है फाइन। अच्छा ये भी पार्ट है डिलीटेड, मिडिल वाला भी कर लेते, ठीक है चलो अब ऑलमोस्ट ना आई नीड दिस थिंग, ठीक है, तो मैं डू वाइल लूप वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, डू वाइल के अंदर वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज होने वाला है बस, ठीक है, ओके फाइन। अब सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो नंबर यूज़र से एक्सेप्ट करना है दैट इज़ अ थिंग, बट उसको ऐड कहाँ पे करना है वो अभी तक हमारा डिसाइडेड नहीं है, ठीक है फाइन। तो ये वाला पार्ट आएगा बट इट्स नॉट इमीडिएट, वो बाद में आएगा, ठीक है। तो अब यूज़र ने क्या बोला है कि स्टार्टिंग में ऐड करवाना है, तो व्हाट विल डू इज कि मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इक्वल टू साइज से स्टार्ट करता हूँ लास्ट से, बिकॉज मुझे लास्ट वाला एलिमेंट एक पोजीशन आगे था, अगर सपोज से मैं स्टार्टिंग से ही पुट कर देता हूँ जीरो वाला एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे, फिर अब मैं आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी फर्स्ट वाला एलिमेंट, बिकॉज जीरो वाला ऑलरेडी फर्स्ट पे कॉपी हो चुका था, अब फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड पे, तो वही एलिमेंट फिर से उधर ही कॉपी हो जाएगा, तो सेम फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो सब जगह दिखाई दे, राइट। तो व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो लास्ट वाली वैल्यू उसके एकदम आगे डाल दो, ठीक है, फिर सेकंड लास्ट वाली वैल्यू लास्ट पोजीशन पे, फिर थर्ड लास्ट वाली वैल्यू सेकंड लास्ट पे, राइट। तो उस हिसाब से मुझे काइंड ऑफ पीछे से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, और आई इज इक्वल टू साइज एंड आई इज ग्रेटर देन 0 एंड आई से आई प्लस प्लस कर दो, और इस काइंड ऑफ फॉर लूप के अंदर व्हाट आई विल डू इज कि जो एरे है मेरा ए ऑफ आई दैट इज व्हाट अभी साइज, अच्छा यस करेक्ट, सॉरी माय बैड, माइनस माइनस आएगा, गुड, बिकॉज अच्छा ये एक्चुअली इसके पिछले बैच में भी सेम हो चुका था, माइनस माइनस और इनफाइनाइट लूप में अटक जाएगा, मैं प्लस प्लस करता जाऊँगा, ठीक है फाइन। एनीवेज तो अब वो साइज वाली वैल्यू या फिर बेसिकली हमको क्या करना है, साइज प्लस 1 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू डालनी है, ए ऑफ आई की वैल्यू डालनी है ना, तो जो साइज वाली वैल्यू है एक पोजीशन आगे वाले इस पे डाल दो, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर वो सेकंड लास्ट लोकेशन पे हुई, सेकंड लास्ट वाली वैल्यू लास्ट लोकेशन पे चलेगी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है फाइन। तो ये उसके हिसाब से लूप चलेगा, अब वो उसने शिफ्टिंग कर दी सारी, ठीक है। वंस दिस इज डन उसके बाद में मुझे क्या करना है कि अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि जो भी जीरो लोकेशन है ए ऑफ जीरो बेसिकली उसके अंदर वो वैल्यू को डाल दो, ठीक है, और बेसिकली मैं बोलूँगा ए ऑफ जीरो लास्ट लोकेशन पे डालना है, फर्स्ट पे डालना है, राइट, तो इसलिए जीरो लोकेशन, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली फिर वो मेंशन करने की भी जरूरत नहीं थी साइज़ क्या है, डायरेक्टली से जीरो लोकेशन, तो यहाँ पे मैंने कॉमा देखिए जो एक्स्ट्रा लिखा था साइज वो निकाल दिया, ठीक है फाइन, और साइज को प्लस प्लस कर दो बिकॉज एक एलिमेंट ऐड हो गया, ठीक है। चलो इतना ही रन करके देखते हैं, इतना सा ही पार्ट एक्स्ट्रा था उसके अंदर, ठीक है, ये फॉर लूप एक्स्ट्रा था और बस यहाँ पे फिर हमने 0 0 कर दिया, बस उतना ही लॉजिकल वाला पार्ट था, बाकी एवरीथिंग इज द सेम जो मैंने वहाँ पे सीखा था वही कर रहा था। ओके इसको कॉपी कर लेते हैं, अच्छा ए है एरे है ए आर आर, चलो एरे ए आर आर, ठीक, सेव कर लेते हैं, कंपाइलिंग इट, नाइस, केस 4 2 हो गए, केस 3 है, हाँ केस 3 है राइट, है ना, तो यहाँ पे केस 2 था, फिर केस 3, फिर केस 4 चलेगा, करेक्ट टाइप हो गया, एनीवेज चलेगा, फिर से एक बार कंपाइल करते हैं, 0 0 वार्निंग्स रन इट, ठीक है। सो नाउ 7 ऑप्शंस है मेरे पास, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है अगर डायरेक्टली मैं डिलीट करने के लिए जाऊँगा तो प्रॉब्लम आएगा, बट चलो फिलहाल के लिए हम लोग कुछ नहीं करते उसको, हम लोग प्रॉपरली जाते हैं ऐड एंड कर लेता हूँ पहले, चलो 2 3 एलिमेंट्स में, ठीक है, जैसे 0th एलिमेंट पे सपोज से 12 ऐड करो और एक ऐड करना है 34 और एक ऐड कर दो 22 और कुछ मत ऐड करो, ठीक है फाइन, तो वहाँ से आ गया फिर से 7, ठीक है, तो 12 34 और 22 ये दिख रहे हैं मुझे, नाउ आई विल गो फॉर द सेकंड ऑप्शन एडेड बिगिनिंग, अच्छा बिगिनिंग में ऐड करूँगा तो 12 के पहले दिखना चाहिए, राइट। अच्छा अभी पूछेगा देखो अभी एरे 0 पे क्या नंबर चाहिए, तो 12 से 44 डाल दो, ठीक है, डू यू वांट टू ऐड मोर, सपोज से मान लो 67 डाल दो, सॉरी अच्छा लूप से बाहर निकल गया, ठीक है, चलो एक बार डिस्प्ले करके देखो, तो 44 स्टार्टिंग में दिख रहा है, ओके। अच्छा बट देन अगेन देखो एक गड़बड़ यहाँ पे दिख रही है मुझे, 34 34 22 2 बार दिख रहा है, ठीक है, तो 34 12 गायब हो गया एक हिसाब से,
12 इज नॉट विजिबल। 34 डबल दिख रहा है, हाँ 34 डबल दिख रहा है। यस है ना, तो 2 बार 34 दिख रहा है और वो फर्स्ट लोकेशन वाला 12 गायब हो गया, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे 12 आना चाहिए था, राइट। तो चलो हमारे कोड के अंदर जाते हैं। तो हमारे कोड के अंदर एक काइंड ऑफ गड़बड़ है जहाँ पे हम लोग फॉर लूप को प्लस वाला कुछ लगा देते हैं, राइट। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि उसके अंदर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 तक जा रहा है ना हम लोग, फाइन। तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, फाइन। तो व्हाट विल डू इज कि ग्रेटर देन क्या इक्वल टू 0 कर देंगे इसको, ठीक है, फाइन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा देन अगेन यहाँ पे इनफैक्ट चलो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 नहीं करते तो हम लोग उल्टा लॉजिक लगा देते हैं, ठीक है। व्हाट विल से एरे ऑफ आई, अब अच्छा देन अगेन एरे ऑफ आई इज नॉट 5 साइज लोकेशन है, तो बेसिकली हमारे पास 0 से 4 तक के एलिमेंट्स आते हैं, है ना। तो 5th लोकेशन ऑलरेडी है, बेसिकली आगे वाली पोजीशन पे ही पॉइंट कर रहा है साइज वाला वेरिएबल, राइट। हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे -1, ठीक है। वहाँ का +1 की जगह यहाँ पे मैथ्स, है ना, फाइन। तो हमने वहाँ का प्लस यहाँ का निकाल के यहाँ पे इक्वल टू ये साइड में डाल दिया तो नेगेटिव होगी इसके साथ, तो वही चीज़ हमने अप्लाई, ठीक है, फाइन। तो अभी हमने काइंड ऑफ इसको सेम कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो अब वो वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज क्या कर रहे हैं हम लोग, जब i -1 कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, ग्रेटर देन 0 बोल रहे थे ना, तो 1 तक जा रहा है वो, तो 1 -1 अगर करोगे तो 0 वाला वैल्यू भी वो एक अगले वाले पोजीशन पे मूव कर देगा, ठीक है। तो चलो वापस से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड सपोज से 33 एंटर 45 कंटिन्यू 46 कंटिन्यू 77, ठीक है। आई डोंट नो एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो 33 45 67 और 77, ठीक है। नाउ आई गो फॉर एंटर एट बिगिनिंग, तो 33 के पहले दिखना चाहिए, ऐसे सपोज से 22, ठीक है। प्रेस एंटर और कोई ऐड नहीं करता सपोज, एंड आई वांट टू से डिस्प्ले, तो 33 वाला भी पार्ट वो सारा कुछ आगे शिफ्ट हो गया अगर प्रॉपरली अगर देखोगे तो, ठीक है। तो 33 44 45 66 67 आगे चला गया और उसके पहले 22 आ गया, ठीक है। नाउ आई कैन डू दिस इन अ लूप, ठीक है। फॉर एग्जांपल से मैं कंटिन्यूसली ऐड करते जाऊँ, सपोज से मैं बोलता हूँ और एक ऐड करो, सपोज से 1 ऐड कर देना, वापस से कंटिन्यू करो, सपोज से 88 ऐड कर दो, फिर से कंटिन्यू करो, 90 ऐड कर दो, फिर से कंटिन्यू करो, 100 ऐड कर दो, राइट। एंड डोंट कंटिन्यू नाउ एंड आई से डिस्प्ले, ठीक है। तो अगर आप अभी पहले तो ये चेक कर लेना क्या क्या ऐड किया मैंने, 1 88 90 और 100 ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब जब मैं डिस्प्ले करके देख रहा हूँ, देखो 1 उसके पहले 88 उसके पहले 90 और उसके पहले 100, है ना। तो जो काइंड ऑफ मैंने बाद में डालते गया वो काइंड ऑफ फर्स्ट लोकेशन पे ऐड किया, बिकॉज एडेड बिगिनिंग वाला कर रहा था, राइट। तो ये हुआ मेरा एडेड बिगिनिंग वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा पहले सिर्फ इतना बनाते हो और फिर चेक करना है या फिर क्या पूरा बताओ सर इतना बना सी आई वुड सजेस्ट कि इतना बनाओ कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वंस दिस पार्ट इज कंफर्म, ये समझ में आ गया, ये सिर्फ केस 2 एक ही केस है ना, जैसे अभी केस 1 बना दिया था उसके अंदर बेसिक सा था, जैसे केस 2 के अंदर कितना लॉजिक है सिर्फ उतना ही बनाओ। इनफैक्ट देखो तो कॉपी पेस्ट ही है, मैंने डू वाइल पूरा कॉपी पेस्ट किया, ये नीचे वाला पार्ट वैसे ही रखा, सिर्फ ऊपर एक ये फॉर लूप एक्स्ट्रा ऐड हुई, ठीक है। और बस ये यहाँ पे 0 0 आ गया, इंस्टेड ऑफ दैट साइज लास्ट लोकेशन पे ऐड करने के लिए 0th लोकेशन पे ऐड करना। सर ये डू वाइल लूप एक बार डिफॉल्टली प्ले होता है और उसके बाद अगर हमने जो चॉइस है वो किया तो ब्रेक हो जाता है ना। करेक्ट, यस, डिपेंडिंग। अभी डू वाइल का मैंने क्या बताया था, पहले एग्जीक्यूशन करेगा फिर बाद में कंडीशन चेक, तो पहले एग्जीक्यूशन कर रहा है वो, फिर उसके बाद में जो भी यहाँ पे वैल्यू आई थी उसके बाद में उसकी कंडीशन चेक कर रहा है ना, फिर तो उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन अगर आप 1 प्रेस नहीं करते तो बाहर निकलना था तो निकल रहा है, ठीक है, फाइन। तो पहले सिर्फ इतना ही बनाओ, चलो। सो क्या था, ऐड इन मिडिल, ठीक है, केस 3 था। तो सी व्हाट आई विल डू इज केस 2 ऐसा कैसे ही पूरा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, फाइन, एंड पेस्टिंग इट इन केस 3, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर है। अच्छा नाउ फॉर काइंड ऑफ एडिंग दिस थिंग, तो यहाँ पे मुझे पोजीशन चाहिए, तो मुझे एक पोजीशन वेरिएबल पहले क्रिएट करना पड़ेगा। आई जस्ट गो एट द टॉप, मैं सपोज से एक इंट पोजीशन नाम का कुछ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, फाइन। एंड इन केस 3 बिफोर स्टार्टिंग द फॉर लूप मैं काइंड ऑफ यूजर से पोजीशन पूछता हूँ, एंटर पोजीशन, ठीक है, पोजीशन टू ऐड एलिमेंट, ठीक है, फाइन। ये एक मैसेज डाल दिया और उसको स्कैन करके काइंड ऑफ मैं पोजीशन वाले वेरिएबल के अंदर पोजीशन वाले वेरिएबल के अंदर पोजीशन सेव करके रखता हूँ। हाँ बैठ ठीक है, ये चीज़ यहाँ से कट कर दो केस 3 के अंदर, हाँ बैठ गुड, ठीक है, फाइन। तो पोजीशन वाला वेरिएबल यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट फाइन, व्हाट दिस इज लाइक आफ्टर दिस थिंग कि मैं क्या करूँगा, साइज इज इक्वल लाइक आई इज इक्वल टू साइज, आई इज ग्रेटर देन पोजीशन, बस इतना ही मुझे अपडेट करना है। बाकी ये फॉर लूप ऐसे ही चलेगा और मेरे डिस्प्ले के अंदर मैं बस क्या करूँगा, यहाँ पे वो पोजीशन वाला एलिमेंट की लोकेशन पे डाल दूंगा, ठीक है, फाइन। तो %d और कम इधर पोजीशन डाल देता हूँ और यहाँ पे भी m% ऑफ पोजीशन कर देंगे।
बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं कोड, ठीक है फाइन। बस एक वेरिएबल पोजीशन क्रिएट किया, वो जो सेकंड वाला कोड था वही काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट किया, बस इसके अंदर यहाँ पे 2 लाइन्स ऐड कर दी, और वो 2 लाइन्स के हिसाब से जो वैल्यू थी यहाँ पे 0 की जगह वो वैल्यू अपडेट की, जहाँ पे 0 लिखा था वहाँ पे वो वैल्यू मैंने अपडेट कर दी पोजीशन वाली, ठीक है बस दैट्स इट। ठीक है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है फाइन। सो सपोज से आई विल ऐड सम एलिमेंट्स फॉर नाउ 11, ऐड मोर 22, ऐड मोर 33, ऐड मोर 66, ठीक है फाइन। ऐड ऑन टू ऐड, ठीक है, एंड आई विल से डिस्प्ले दिस थिंग, ठीक है। तो 1 2 3 है ना, ये काइंड ऑफ कुछ 6 एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। नाउ सपोज से 0th फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे मुझे ऐड करना है 33 के पहले, फाइन। तो ये 33 है वो सारा कुछ आगे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 0 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे मुझे ऐड करना है, तो सपोज आई विल से ऑप्शन क्या है 3, ऐड एट मिडिल, ठीक है। तो पहले पूछ रहा है पोजीशन, तो आई विल से सेकंड पोजीशन पे मुझे ऐड करना है। अब वो पूछता है कौन सा नंबर ऐड करना है, सपोज आई विल से 123 ये नंबर ऐड कर दो, ठीक है। तो उसने वो ऐड कर दिया। अब अगर और ऐड करना है तो फिर से वो वापस पोजीशन और नंबर पूछेगा, बट फिलहाल के लिए आई जस्ट से कम आउट ऑफ दिस थिंग और मैं डिस्प्ले करके देखता हूँ। तो इफ यू नोटिस सेकंड वाली पोजीशन पे उसने उसको ऐड कर दिया, ठीक है फाइन। एग्जैक्ट सेम लूप था जो काइंड हमने बिगिनिंग वाला किया था, बस जहाँ पे 0 के ऊपर तक जा रहा था हम लोग, 0 की जगह पे हम लोग उस पोजीशन पे ही स्टॉप कर रहे हैं जो यूजर ने बताई, ठीक है फाइन। तो बस एक इन्फॉर्मेशन यूजर से एक्स्ट्रा हमको पूछनी पड़ी, दैट इज किस पोजीशन पे वैल्यू को पुट करना है। अगर वो पोजीशन उसने बता दी तो वो लूप जो है फॉर लूप हमने उस पोजीशन तक की, उसके आगे वाले वेरिएबल या फिर वो वेरिएबल और उसके आगे वाले वेरिएबल्स को एक इक्वेशन आगे शिफ्ट किया, उसके पहले वाले को शिफ्ट नहीं किया, उसके पहले वाले उसी लोकेशन पर, है ना, और फिर बीच वाले पोजीशन पे उस नंबर को डाल दिया, ठीक है फाइन। अच्छा ये एक हो गया। अच्छा अब डिलीट कैसे करोगे, चलो फॉर एग्जांपल जब एडिशन वाला तो होगा सर, एडिशन एट बिगिनिंग हो गया, मिडिल हो गया, एंड हो गया, है ना फाइन। डिलीट कैसे करोगे, डिलीटेड एंड वाला हो चुका है ना, सिंपल सा था, माइनस माइनस करोगे नॉट दैट, ठीक है फाइन। अच्छा अब डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग कैसे करोगे, फर्स्ट वाला नंबर दिखना नहीं चाहिए। अच्छा ऑब्वियसली बात है, देखो ये साइज माइनस माइनस जो है ये वाला काइंड ऑफ ये चीज़ हम लोग इधर प्रिंट करने ही वाला है, ठीक है। साइज माइनस माइनस कुछ होगा एंड इंस्टेड ऑफ लास्ट एलिमेंट डिलीटेड वील से फर्स्ट एलिमेंट डिलीटेड, ऐसा कुछ मैं मैसेज डाल दूंगा सपोज, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट डिलीटेड ये वाला मैसेज मैं डाल दूंगा, ये तो होने वाला है। बट ऑब्वियस बात है उसके पहले कुछ, क्योंकि स्टार्टिंग वाला लोकेशन का डिलीट करना है। अच्छा अगर मैं डायरेक्टली बोलता हूँ 0th लोकेशन वाला एलिमेंट डिलीट कर दो या फिर उसके अंदर 0 डाल दो, तो व्हाट विल हैपन इज कि बस वो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी और उसमें 0 आ जाएगा। बट जब डिस्प्ले करके देखूंगा तो 0 दिखेगा और फिर बाकी के नंबर्स दिखेंगे, दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन, है ना। ओके तो या तो फिर बेसिकली अच्छा था, मैं साइज माइनस माइनस भी कर रहा हूँ तो व्हाट विल हैपन कि स्टार्टिंग में 0 दिखेगा और लास्ट वाला एलिमेंट एक्चुअली गायब हो चुका होगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैव टू डू इज जैसे अभी काइंड ऑफ इस ऑपरेशन के अंदर मिडिल में और बिगिन में ऐड करने के लिए सारे एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना पड़ा। अब काइंड ऑफ डिलीट के टाइम पे मैं सारे एलिमेंट्स को एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर लूँगा, है ना। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे वो 0th लोकेशन पे ले लो, है ना, फिर जो सेकंड पे उसको फर्स्ट पे ले लो, थर्ड पे जो उसको सेकंड पे ले लो। तो काइंड ऑफ हम लोग अभी असेंडिंग ऑर्डर में काइंड ऑफ व्हाट यू से 0 से लेके काइंड ऑफ साइज तक का एक लूप लगाएंगे और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को एक इक्वेशन पहले ले लेंगे, आगे पुश नहीं करेंगे, पीछे रीच लेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर बेसिकली आई जस्ट पुट अ फॉर लूप, ठीक है। डिलीट एट बिगिनिंग है ना बेसिकली, तो अच्छा आई इक्वल टू 0 है, आई इज लेस देन द साइज, आई इज लेस देन द साइज एंड आई से आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर सिंपली आई से ए आर आर मैंने दे रखा है, ए आर आर ऑफ आई बेसिकली इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस 1, है ना फाइन। तो मतलब अभी ए आर आर क्या हो रहा है 0 से स्टार्ट होता है, तो 0th लोकेशन पे कौन सी वैल्यू चाहिए, आई प्लस 1 वाली, तो फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा हो सकता है बेसिकली 4 एलिमेंट्स है तो बेसिकली जब 4 पे पहुंच जाएगा बेसिकली हो तो 4 + 1 दैट इज 5th लोकेशन, तो 5th लोकेशन की गार्बेज वैल्यू भी एक क्वेश्चन आगे ले ले, नॉट एन इशू। बट द थिंग इज अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ फिर से साइज माइनस माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो लास्ट वाली वैल्यू जो गार्बेज वैल्यू है वैसे भी वो डिस्कार्ड ही होने वाली, मेरे लूप के अंदर दिखेगी नहीं, राइट। तो उसको अगर मैं आगे भी ले लेता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और व्हाट विल हैपन इज कि 0th लोकेशन वाली ओवरराइड होके उसके ऊपर नई वाली वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट वाली आ जाएगी, फिर फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वाले पे थर्ड वाली आ जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो एक इक्वेशन आगे ले लिया, इसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब यूजर से वैल्यू लेने की जरूरत है कि मुझे कुछ एडिशनल ऐड तो कर नहीं रहा हूँ, है ना। तो फाइन बस इतना ही कोड है मेरे पास, बस एक फॉर लूप लगा दी, ठीक है, उसको मूव कर दिया और साइज को 1 से माइनस माइनस कर दिया, ठीक फाइन। तो सपोज से ऐड एलिमेंट्स ही करता हूँ, ऐड मोर, तो 1
23 है ना, 44 45 राइट. नाउ आई वांट टू डिलीट इट. डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग. डिलीट वाला एंड, डिलीट एट एंड वाला तो सिंपल था, बस साइज माइनस माइनस था. डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग में 1 गायब हो जाना चाहिए राइट. तो व्हाट द ऑप्शन इज डिलीट एट बिगिनिंग 5 ऑप्शन है. ठीक है, तो आई प्रेस 5. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट वाज डिलीटेड. ये मैसेज उसने प्रिंट किया. अब एक बार उसको डिस्प्ले करके देखते हैं. तो 1 गायब है लिस्ट में से राइट. अगर फिर से मैं 5 प्रेस करता हूँ तो फिर से वो फर्स्ट एलिमेंट वाज डिलीटेड मैसेज दिखा रहा है. अगर मैं फिर से डिस्प्ले करता हूँ 23 गायब दिख रहा है. अच्छा, फिर से अगर मैं सपोज से डिलीट करता हूँ तो ठीक है, चलो अगर मैं अभी अभी 3 बार कर दिया मैंने, चलो 1 2 और 3. अब लिस्ट में क्या दिखना चाहिए मेरे, एम्प्टी है ना, बट ऑब्वियसली बात है. ठीक है, फाइन, एम्प्टी दिख रही है, दैट इज करेक्ट राइट. अच्छा, सपोज से अब मैं फिर से डिलीट करता हूँ. इज इट पॉसिबल दैट इट विल डिलीट? नहीं, ठीक है, कुछ तो दिखा रहा है. फर्स्ट वैल्यू डिलीटेड, फर्स्ट वैल्यू डिलीटेड, फर्स्ट वैल्यू डिलीटेड. अच्छा, अभी ऑब्वियस है एलिमेंट में है नहीं. अब देखना, ये मेरी प्रिंट वाली लाइन थी तो ये बाय डिफॉल्ट चलने वाली थी है ना, फाइन. बट अभी इशू कहाँ पे आएगा, अभी देखो मैंने काइंड ऑफ 0 होने के वाले में और 3 बार डिलीट किया. ठीक है, अब सपोज से बोलता हूँ मैं ऐड एलिमेंट करो. ठीक है, अब वो एरे पोजीशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, -3. एरे की लोकेशन 0 से ही स्टार्ट होती है, बट वो दिखा रहा है -3. अब ऑब्वियस बात है -3 से स्टार्ट होना भी नहीं चाहिए था. ठीक है, अब इसके लिए हमको प्रिकॉशन लेने जरूरी है कि हम लोग जब ऐड करेंगे या फिर डिलीट करेंगे तो मेक श्योर की साइज जो है 0 से नीचे अगर जा रही है तो डिलीट वाला या फिर साइज माइनस माइनस नहीं करना आपको. वील से कि ऑलरेडी डिलीटेड, ऐड मोर एलिमेंट्स टू एरे, ऐसा कुछ एक मैसेज दे देंगे आपको. ठीक है, कि एलिमेंट्स ही नहीं तो आप कहाँ से डिलीट कर रहे हो है ना, समथिंग लाइक दैट, कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको राइट. अच्छा, बिकॉज सपोज आई डू दिस थिंग, मतलब सपोज से मैं ऐड भी कर रहा हूँ सपोज से अगर, ठीक है, तो आई हैव डन दिस थिंग. ओके फाइन. अब मैं करता हूँ स्टॉप. मैंने अभी 3 नंबर्स ऐड किए, 45 33 65. और अगर सपोज आई से डिस्प्ले नाउ, स्टिल हमारा एरे इज एम्प्टी बिकॉज ऑफ -1 -2 -3 लोकेशन पे ऐड करने के लिए ट्राई किया. 0th लोकेशन से हम लोग हमारा एरे स्टार्ट करते हैं राइट. तो ट्राई टू ऐड ऑन दोस थिंग्स, बट देन अगेन अभी डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर. अगर सिस्टम के अंदर फ्री स्पेस है तो उसने अलाउ कर दिया होगा उसको सेव करने के लिए, बट अगर नहीं है तो काइंड ऑफ वो अलाउ नहीं करेगा. इट विल बेसिकली गिव सम एरर, और बैकएंड में काइंड ऑफ वो अभी सेव भी नहीं होगा वेरिएबल. हमने काइंड ऑफ यहाँ से पुट कर दिया और बैकएंड के अंदर मेमोरी में सेव भी नहीं हुआ उसमें, बिकॉज दैट मेमोरी लोकेशन वाज यूज्ड बाय समवन एल्स में. ठीक है फाइन. तो ये वाला चीज़ एक समझना जरूरी है कि जब हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो अभी उसके हिसाब से वो भी एक ध्यान देना पड़ेगा. ओके, अब वो इनिशियली सपोज से मान लो मैं प्रोग्राम नया नया स्टार्ट करता हूँ. ठीक है फाइन, आई से रन दिस प्रोग्राम. अभी एरे एलिमेंट्स कुछ है ही नहीं मेरे पास, एंड डायरेक्टली आई गो फॉर डिलीट है ना. डायरेक्टली इफ आई से गो डिलीट फ्रॉम एंड, ठीक है, डिलीट फ्रॉम एंड इज 4 पे है. ठीक है फाइन, डिलीट फ्रॉम एंड, तो लास्ट एलिमेंट डिलीटेड ये भी बता रहा है. बट अगर अभी मैं ऐड करने जाऊँगा तो साइज -1 से स्टार्ट करता है, ये भी होना नहीं चाहिए राइट. तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. यू विल हैव टू चेक द साइज, कि अगर साइज 0 है तो डिलीट ऑप्शन दो ही मत, उनको एक मैसेज प्रिंट कर दो इंस्टेड ऑफ दैट. ठीक है फाइन, ये हो गया आपका डिलीट फ्रॉम. ठीक है फाइन, तो डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग वाला पार्ट हो गया. अच्छा, डिलीट फ्रॉम मिडिल करना है तो लिटरली सेम कोड होगा जो ऊपर वाला जो पार्ट था मेरे पास, बस वो साइज वाला पहले यूजर से पूछना पड़ेगा. ठीक है, पोजीशन वाला पार्ट. ठीक है, तो आई जस्ट आस्क द यूजर फॉर द पोजीशन. यही पार्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ और 6th वाले इसमें पहले वो चीज़ पेस्ट कर देता हूँ. अच्छा, नाउ इफ़ यू नोटिस व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इसके अंदर एक डू व्हाइल लूप नहीं लगा रहा. आई एम लीविंग दिस अप टू द यूजर ओनली, कि एक ही बार डिलीट करेगा. बार बार डिलीट करने के लिए वो ऑप्शन आप क्लिक करोगे, बट देन अगेन उसके अंदर डू यूज टू कंटिन्यू वाला पार्ट नहीं देना. बस एक ही बार डिलीट करो, फिर से मेन्यू देखो. अगर वो मेन्यू के अंदर से फिर से डिलीट पे करता है तो फिर से एक ही बार डिलीट करो, इमीडिएटली मेन्यू पे वापस लेके आ जाओ. ओके फाइन, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए यूजर को कि वो कंटिन्यूस डिलीट ही करता जा रहा है, उसी लूप में अटके, तो नेगेटिव में ही चला जाएगा पूरा, फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी राइट. ओके, तो 6 केस में पहले तो पोजीशन पूछ ली और फिर यही 2 लाइन थी बेसिकली, ये फॉर लूप और ये. ठीक है फाइन, और ये वाला फॉर लूप इधर पेस्ट कर दूँगा. ठीक है, बस अभी क्या करना है मुझे, आई की लूप पोजीशन से स्टार्ट करनी है. सिंपल इज दैट. ठीक है, बाकी सारा कुछ वो उसके हिसाब से चलेगा. ठीक है, तो पोजीशन बेसिकली होगी क्या, सपोज से मान लो 3rd लोकेशन है, 3rd से लेके 5th लोकेशन तक जाना है हमको. तो वो क्या करेगा, 3rd वाली वैल्यू 3rd लोकेशन पे जो थी 4th वाली लोकेशन वाली वैल्यू 3rd पे ले लेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो 3rd वाली ओवरराइट हो गई ऑटोमेटिकली. ठीक है, एंड बस यहाँ पे हम लोग वो डाल देंगे %d वैल्यू, फिर एलिमेंट ऐड %d डिलीटेड. ठीक है, और %d के ऊपर हम लोग को पोजीशन वाली वैल्यू दे देंगे. ठीक है, पोजीशन %, तो वी वांट स्पेसिफिक. ठीक है, और एरे की साइज माइनस कर. इसको देख लेते हैं. चलो ऐड एलिमेंट, सपोज मैं ऐड करता हूँ, 1 ऐड करो, 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, 4 ऐड करो.
लेके 10 तक है. Suppose I'll say थर्ड लोकेशन वाली वैल्यू को डिलीट करूँ. So थर्ड लोकेशन इज दिस वैल्यू. ओके फाइन. I'll say डिलीट फ्रॉम मिड, दैट इज 6 ऑप्शन. ठीक है. एलिमेंट पोजीशन की सपोज थर्ड लोकेशन, तो 4 वाली वैल्यू को डिलीट करना है उसको. ठीक है. तो एलिमेंट एट पोजीशन 3 डिलीटेड. तो अगर मैं उसको डिस्प्ले करके देखता हूँ तो मुझे 4 नहीं दिखेगा लिस्ट में. ठीक है. सपोज आई गो फॉर अगेन, आई विल से अगेन थर्ड वाली लोकेशन वाले को ही डिलीट करो. तो वापस से डिलीट हो गया. अगर मैं डिस्प्ले देखता हूँ तो 5 भी नहीं दिखा है ना. तो आगे आगे वैल्यूज को कम करते जा रहा है. तो मिडिल से भी डिलीट कर रहे हो, स्टार्टिंग से भी कर रहे हो, एंड से भी कर रहे हो. वैसे ही सेम मिडिल से ऐड भी कर रहे हो, स्टार्ट से भी कर रहे हो, एंड से भी ऐड कर रहे हो. ठीक है. बना ही लो. चलो देन अगेन ये फिफ्थ और सिक्स्थ वाला तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, बस थोड़ा सा चेंज था, है ना. फाइन. ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा. ठीक है. ये भी कॉपी पेस्ट था, बस ये 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी मैंने. ठीक है. बना सकते हो, बना लो.